न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों के पहले चरण का मतदान जो है वो अब पूरा हो चुका है और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो एनडीए और बीजेपी दोनों को ही हिला कर रख देगी। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में यूपी में अब अपना समर्थन देने का ऐलान जो किया है वो किया है कांग्रेस पार्टी को, और उन्होंने इमरान मसूद को सहारनपुर से बड़ा समर्थन देने का ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद बाबा राव अम्बेडकर को बड़ा मानते हैं और दलितों के ये भी एक बड़े नेता कहे जाते हैं। ऐसे में मायावती से नाराज़ चल रहे थे जिस तरह की खबर सामने आ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को पहले इनको सपोर्ट करने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना समर्थन दिया है कांग्रेस को। और जिस तरह से मतदान के पहले दिन जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी, इटावा से जो यहाँ पर नेता थे उन्होंने पुलिस पर हाथापाई या पुलिस के साथ हाथापाई की, दरोगा को जमकर पीटा, तो इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो ये आपको हिलाकर रखती हैं। और जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा फिर विपक्षी दल को फ़ायदा होता है, लेकिन मायावती यानी कि बबुआ और बउआ के जो गठबंधन है उनके बयानों से सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, और लहर जो है धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से मतदान हुए, कुल मिलाकर 60% मतदान भी हम नहीं मान सकते, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े सामने आए हैं पहले दिन के, जो 20 राज्यों में जो 91 सीटों पर मतदान हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खबर सामने आ रही थी कि मतदान इस बार बेहतर तरीके से होंगे, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद जैसे बड़े इलाकों में वोटिंग थी, सहारनपुर में वोटिंग थी, मुजफ्फरनगर में वोटिंग थी, ऐसे इलाकों में वोटिंग थी जहां पर लोगों का सपोर्ट सीधा सीधा, अगर हम उनकी प्रतिक्रियाओं को देखें तो लोगों का जनसैलाब उमड़ा ज़रूर था, लेकिन अभी भी 50-60% ही ये आंकड़ा जो है ये पहुँच पाया है। यानी कि अगर आप 10% को नोटा को भी हटा दें तो 50% वोट बैंक पर ही आप जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या राय है ये तो 23 मई को पता लगेगा, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, जिस तरह योगी आदित्यनाथ के अली बजरंगबली का जो बयान है उस पर जो सख्त हुआ है चुनाव आयोग, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अब इन नेताओं को समझना होगा, इन नेताओं को सोचना होगा कि आप किस तरह की बयानबाजी करते हैं। कल संजीव बालियान साहब ने ये कहा कि भैया औरतें बुरखे में वोट डाल रही हैं, फेक वोट्स हो रहे हैं, ये हैं वो हैं, आईडीज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें जो पेश करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि यहाँ पर नेताओं के अंदर खलबलाहट और बौखलाहट साफ दिख रही है, और अगर इस तरह की बौखलाहट सामने आती है तो फिर ये कहीं से भी सही नहीं है। अब अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनके खेमों में खलबली है कि भैया हम किस तरह से चुनावी लहर को बदलें। 2014 में मोदी लहर बहुत अलग थी, अगर आंकड़ों को आप पूरा कैलकुलेट करके देखें तो करीब 31% जो है लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, और ज़्यादातर लोग फिर इतने सपोर्ट में नहीं थे क्योंकि मतदान ही 50 से 60% में हुए थे। तो ये हमें देखना है कि प्रचंड बहुमत से आखिरकार आता कौन है। वहीं प्रियंका गांधी के आने से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की रैली में जाने से, प्लस राहुल गांधी के अमेठी में दहाड़ने से, सोनिया गांधी के रायबरेली में दहाड़ने से, और हवाओं का रुख जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। सभी समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल रहे हैं, जहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ का जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, अपने हिसाब से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में भागलपुर रैली करके आए थे, लेकिन वहाँ जो रिस्पांस था वो हम आपको बता चुके हैं SPN 9 न्यूज़ पे। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का जो घमासान है, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने सपोर्ट कर दिया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को तो झटका लगा ही लगा है, साथ ही मायावती और अखिलेश को भी बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि भीम आर्मी किसको सपोर्ट करेगी ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक एक वोट कीमती है, हम ये बात मानते हैं। बिल्कुल महीन अंतर से पिछले चुनावों में जो है वो हमने देखा था कि महीन अंतर से हारे थे नेता, तो यहीं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। और अगर इस तरह की चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी तो अब थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है, और अगर चिंता का विषय अगर नहीं हटाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बयानबाजी से लेकर मारपीट तक हर चीज़ों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कहीं पर दूसरी पार्टियों के नेता भी भैया ईवीएम तोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग कितना सख्त है, चुनाव आयोग इतना सख्त है कि बड़ी कार्रवाई कर सकता है बड़े मंत्री के खिलाफ, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ आप ये कह दो कि नहीं भैया हमने नोटिस जारी कर दिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जब इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो फिर आपको
मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किलों का सामना जो है ये आपको कहीं न कहीं हैरत और परेशान में डाल सकता है। फिलहाल अगर देखना होगा कि जो हवाओं का रुख बदला है, क्या कांग्रेस से इसको फ़ायदा होने वाला है? क्या यूपी कांग्रेस अपने पास ले पाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।